एक अच्छा काम कर रहे हैं और ये इमरान मिंटोई के नाम से इनका चैनल है। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि इस तरह के पॉजिटिव काम आगे बढ़ सकें और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। यूनिवर्सिटी में आया तो स्टूडेंट्स के रूप में मैं यहाँ रहा और तरह तरह के प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करता रहा। और 2003 में जब मैंने एमयूसिटी स्कूल ज्वाइन किया, गरीबी से जूझ रहे लोगों की मदद भी करते हैं और जो जिन स्टूडेंट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज द कैन चेंज द वर्ल्ड। तो तालीम के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। और सर आप अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान मिंटू सोशल एक्टिविस्ट रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आप देखते हैं, हम अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज़ को और इंडिया के अपने टॉक शो में बुलाते हैं और उनकी राय रखते हैं। वैसे ही आज हमारे एक टॉक शो में एक और गेस्ट हैं जो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसका डंका बजता है। तो हमारे साथ जुल्फिकार सर जो हिंदी के टीचर हैं सिटी स्कूल में, और साथ में फाउंडर ऑफ हमसफर एनजीओ के भी वो हैं फाउंडर, और वो एक्स वाइस प्रेसिडेंट टीचिंग एसोसिएशन के भी रह चुके हैं। तो सर, वैसे तो आप किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं, हम आपका टॉक शो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत अच्छा लगा तुम इस तरह के शो ऑर्गेनाइज करके एक अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि अलीगढ़ में जो भी हम लोग काम करते हैं वो अलीगढ़ से बाहर भी पहुँचे, तो उसके लिए कोई ना कोई मीडियम, कोई माध्यम ज़रूर होना चाहिए। तो मैं उसका तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये तुम्हारा चैनल आगे बढ़े और इसी तरह के तुम और भी काम करते रहो। चलिए, शुक्रिया सर। जैसे कि सर आप किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, जो हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं और इंडिया के जो हमारे व्यूवर्स हैं, तो आप उनको बारे में अपने बताइए थोड़ा। हाँ देखो, मेरा ताल्लुक अलीगढ़ के से 70 किलोमीटर दूर एक तहसील है गुन्नौर, जो पहले ज़िला बदायूं में आती थी, अब संभल में पहुंच गई है। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक है, जो एक अदब की तहसील है, अदब का कस्बा है। और मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद इकबाल साहब थे वहाँ पर, वो भी सोशल एक्टिविस्ट थे और लॉयर थे। उन्होंने भी एजुकेशन के लिए वहाँ पर बहुत काम किया। नवोदय विद्यालय जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे तहसील में आज़ादी से लेकर करीब 90 तक कोई हाई स्कूल नहीं था। अच्छा। तो उन्हें ये फिक्र हुई क्यों ना एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसमें स्टूडेंट्स का पैसा भी खर्च नहीं हो और आला तालीम मिल सके। तो उन्होंने एक जगह का बंदोबस्त किया, 160 बीघे नाम का उनका पट्टा था, और उसको उन्होंने नवोदय विद्यालय जो राजीव गांधी का ड्रीम प्लान था, और आज हिंदुस्तान के हर जिले में नवोदय विद्यालय है जो 6 क्लास से 12 तक फ्री एजुकेशन देता है और वहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारा स्कूल बन चुका है और वहाँ चल रहा है कई साल से, अच्छा काम किया है। तो मेरा ताल्लुक ऐसे फैमिली से रहा कि फिर जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया तो स्टूडेंट्स के रूप में मैं यहाँ रहा और तरह तरह के प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करता रहा। और 2003 में जब मैंने एमयूसिटी स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ मैंने महसूस किया कुछ हमारे टीचर्स की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको अथॉरिटी तक नहीं पहुँचाया जा पाता ढंग से, और पहुँचती भी है तो दमदार तरीके से उनको कम्युनिकेट नहीं होता। तो मैं एसोसिएशन में मेरा सिलेक्शन हुआ, एक इलेक्शन होता है हमारे, और उसके बाद हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स पार्ट टाइम टीचर्स की और रेगुलर टीचर्स की अथॉरिटी के पास रखी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें कामयाबी मिली। अब भी काम जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। अलीगढ़ में रहकर कई बातें हमने महसूस की कि यहाँ के बारे में जो बाहर अलीगढ़ से बाहर लोग होते हैं ज़्यादा फिक्रमंद भी होते हैं
और उनका नज़रिया अलीगढ़ के बारे में बहुत एक अदब से अलीगढ़ का नाम लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात में जब मैं जाता हूँ जी तो मैं देखता हूँ कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आता है, हम तो बड़े ही सादा तरीके से बताते हैं कि मैं वहाँ पर उस्ताद हूँ हिंदी का, लेकिन जब लोग सुनते हैं तो उनके अंदर एक अलग तरह की मोहब्बत प्यार एक अदब नज़र आता है, झलकता है। तो उससे हमें खुशी मिलती है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि हमको जब लोग इतना अहमियत दे रहे हैं तो हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम भी अपना बेस्ट दें। बिल्कुल, तो हमारी ये कोशिश रहती है। अच्छा, जैसे कि सर आपका एनजीओ का भी रहता है, तो उसमें आपका किस तरह से वर्क रहते हैं? हाँ देखिए, टीचिंग में आने के बाद, टीचिंग के बाद काफ़ी वक्त हमें मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ सोसाइटी के लिए करें जी। उस तबके के लिए काम किया जाए जो अभी भी अंधेरे में है, तालीम के अंधेरे में भी है और गुर्बत के अंधेरे में भी डूबा हुआ है। वो अलीगढ़ के आसपास ही है। अगर हम अलीगढ़ में लाइन पार चले जाएं, जिसे हम शहनशाहबाद कहते हैं और मौलाना आज़ाद नगर कहते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी से लगा हुआ एरिया है, लेकिन हम वहाँ का हालात देखते हैं तो बिल्कुल अपोजिट है एएमयू से। तो हमने कहा क्यों ना उसके लिए काम किया जाए। तो जो वक्त हमें बचता है टीचिंग के बाद, अपने घर की ज़रूरतों के बाद, तो हमने ये एनजीओ बनाया, हम सफ़र एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। इसमें हम ख्याल लोगों को जोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असतज़ा भी हैं और गैर तदरीसी अमला के भी लोग भी हैं और शहर के लोग भी हैं। हम लोग मिलकर गरीबी से जूझ रहे लोगों की मदद भी करते हैं और जिन स्टूडेंट्स एमयू में एनरोल हो चुके हैं, एडमिशन हो चुका है, उन्हें माली ज़रूरत होती है, उनको फीस में, किताबों में, यूनिफॉर्म में, उनकी हम पूरी मदद करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। एक टीचर के होने के साथ साथ कहते हैं ना, अगर टीचर कैन चेंज योर लाइफ, तो ये एक जीता आता सबूत है हमारे साथ। वैसे भी और भी लोग हैं, लेकिन एक शख्सियत आज हमारे जो टॉक शो हमारा बहुत अलग है। तो कहीं ना कहीं लोग अपने प्रोफेशन के साथ और खिदमत खल्क भी करते हैं, तो ये बहुत अलग बात होती है। और ऐसे लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर्स में होते हैं, जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज सेवा यानी सोशल वर्क में भी काफ़ी इंटरेस्ट लें और लोगों के लिए खिदमत खल्क करें। अच्छा सर, यूथ जो है हमारा इस टाइम, आप टीचर भी हैं, फिर सोशल वर्क भी करते हैं, तो उसमें सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे टॉक शो के जरिए? हाँ देखिए, आज का यूथ जो है वो बहुत ही ख़ास है। वो इसलिए नहीं कि यूथ में ताकत होती है, एनर्जी होती है, बल्कि इसलिए कि हिंदुस्तान का लगभग 65% जो आबादी है वो 25 से 35 के बीच में आती है। तो इतनी बड़ी आबादी, जिस मुल्क की 65% यूथ हो, तो उम्मीद की जा सकती है और हमारे लिए भी ये एक मौका है कि उस यूथ को अच्छे काम में लगाया जाए, क्योंकि यूथ जो होता है वो सच्चाई के बहुत करीब होता है। तो मैं यंग जनरेशन्स को, युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपने लिए तो अच्छा काम कीजिए, लेकिन अपने साथ कोशिश ये कीजिए कि हम समाज के लिए भी कुछ करें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, कि पॉजिटिव सोच वाले ही आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सोच वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। कमियां पूरे समाज में हर जगह मिलेंगी, लेकिन आप उन कमियों में ही अच्छाइयाँ तलाश कीजिए और अच्छाइयाँ तलाश करके आगे बढ़िए और तालीम का दामन मत छोड़िए। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी सोबत में बैठिए और अच्छा काम कीजिए, जिससे मुल्क और समाज का भला हो सके। चलिए सर, बहुत ही आपने अच्छा मैसेज दिया हमारे यूथ को। कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव एंड वर्क बिग, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एजुकेशन पे सर ने बात करी, बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज द कैन चेंज द वर्ल्ड। तो तालीम के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। और सर आप हमारे टॉक शो में आए, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए हमें दिए इजाज़त, और ऐसे ही हम आपको एक और टॉक शो दिखाते रहेंगे। अच्छा सर, हमारे चैनल के बारे में आप व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं व्यूअर्स से यही कहूँगा कि देखिए, बहुत कम चैनल्स हैं जो इस तरह के का काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हम मीडिया का हाल दे रहे हैं हिंदुस्तान में। पॉजिटिविटी बहुत कम होती जा रही है मीडिया के मैदान में। तो इमरान जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन ये मील का पत्थर साबित होगा। और मेरी दुआ है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ये इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपने चैनल को पॉजिटिव और एजुकेशनल ही बना के रखें, क्योंकि आज इसकी बहुत ज़रूरत है समाज को और मुल्क को।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हम आपको इंटरेस्टिंग टॉक शो दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त। थैंक यू। शुक्रिया।